क्या आपका भी मन करता है कुछ बड़ा करने का, लेकिन हर बार कदम रुक जाते हैं? भीड़ में खड़े होते हो लेकिन खुद को सबसे छोटा महसूस करते हो। दूसरे लोग जब बात करते हैं तो उनके शब्द गूंजते हैं और आप बस खामोश हो जाते हो। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई चीज टूटी हुई है, कोई ऐसी चीज जो हर बार आपको रोक देती है, गिरा देती है, थका देती है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपको सिर्फ ये यकीन नहीं है कि आप क्या हैं। लो कॉन्फिडेंस ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक इनविजिबल जाल है। वो जाल जो धीरे धीरे आपके सपनों का दम घोंटता है, आपकी आवाज छीनता है और आपको एक ऐसे इंसान में बदल देता है जो खुद पर शक करता है, खुद से डरता है और सबसे बुरी बात, खुद से नफरत करने लगता है। लेकिन अब बहुत हुआ। आज इस वीडियो में हम उस साइकोलॉजी को तोड़ेंगे जो लो कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। हम एक एक करके समझेंगे कि ये लो कॉन्फिडेंस आता कहां से है, इसे बढ़ाता कौन है और इससे बाहर कैसे निकला जाता है। मैं आपको सिर्फ टिप्स नहीं दूंगा, मैं आपको आपके अंदर ही छिपी उस भयंकर ताकत से मिलवाऊंगा जिसे आपने खुद कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं लो कॉन्फिडेंस को जड़ से खत्म करने की साइकोलॉजी। पॉइंट नंबर 1, लो कॉन्फिडेंस की असली जड़, तुलना की आदत। आपका आत्मविश्वास तब नहीं गिरा जब किसी ने आपको नीचा दिखाया, वो तब गिरा जब आपने किसी और को देखकर खुद को नीचा मान लिया, खुद को दूसरे से तुलना कर लिया। लो कॉन्फिडेंस की सबसे पहली और सबसे जहरीली जड़ यही है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई लड़का जिम में 6 पैक दिखा रहा है, कोई लड़की उसके साथ घूम रही है, कोई आपकी उम्र में ही गाड़ी चला रहा है, कोई बड़ी इंग्लिश में बात कर रहा है और आप अपने आप से कहते हैं शायद मैं ही पीछे हूँ, शायद मुझ में ही कमी है। नहीं भाई, कमी तुम में नहीं है, कमी उस नजरिए में है जिसमें तुमने खुद को देखना बंद कर दिया है। रियलिटी सुनो, हर इंसान की रेस अलग है। कोई 19 की उम्र में करोड़पति बनता है और कोई 35 तक सिर्फ खुद को संभालता है। लेकिन जब आप दूसरों से खुद की तुलना करते हो तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हो। आप खुद को एक फोटोकॉपी बनाने लगते हो और फोटोकॉपी कभी पावरफुल नहीं होती, वो बस एक फेडेड वर्जन होती है। लो कॉन्फिडेंस शुरू होता है जब आप खुद से कहने लगते हो मैं वैसा क्यों नहीं हूँ। इसके बजाय आप पूछो कि वार्म मैं जैसा हूँ उसमें क्या खास है। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? एक नोटबुक लो और उसमें 10 क्वालिटीज लिखो जो सिर्फ आप में है। रोज सुबह खुद से एक लाइन बोलो, मेरा कंपटीशन सिर्फ कल के मुझसे है। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को धीरे धीरे रिवायर करेगी और यही रिवायर करना है हमें, क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखावे से नहीं सोच से बनता है। पॉइंट नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा मन का दुश्मन। आप कुछ करना चाहते हैं पर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी हंसी उड़ गई तो? अगर किसी ने मजाक बना दिया तो? आपका काम, आपकी आवाज, आपके सपने, सब कुछ एक इनविजिबल ऑडियंस के अप्रूवल पर टिका हुआ है। सच सुनिए, ये लोग जिनसे आप डरते हैं उन्हें आपके गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कई बार तो वो चाहते हैं कि आप गिरो ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो सके। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिला तो वो चाहते हैं कि आपको भी ना मिले। आपका कॉन्फिडेंस तब कमजोर होता है जब आपकी आंखें बाहर देखने लगती हैं और खुद के अंदर झांकना बंद कर देती हैं। लोग क्या कहेंगे, इसका इलाज है मुझे क्या महसूस होता है। जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हो क्या मैं इस काम से खुश हूँ, क्या ये मेरा सपना है, क्या ये मेरी जर्नी है, तो आप धीरे धीरे उस भीड़ से बाहर निकलने लगते हो जो आपको सिर्फ अपनी हदों में कैद करना चाहती है। प्रैक्टिकल ट्रिक, हर बार जब आप लोग क्या कहेंगे सोचने के बजाय खुद से जोर से बोलो, लोग कुछ भी कहें मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। ये लाइन आपके अंदर एक रिबेलियन पैदा करेगी और वही रिबेलियन लो कॉन्फिडेंस को जलाकर राख कर देगा। पॉइंट नंबर 3, बचपन की प्रोग्रामिंग। तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें, कुछ आवाजें आज भी आपके दिमाग में गूंजती हैं? तेरे बस का नहीं है, तू दूसरों जैसा क्यों नहीं बनता? देख फलाने का बेटा कितना तेज है। ये शब्द किसी टीचर ने कहे थे, किसी रिश्तेदार ने, या शायद आपके ही घर में किसी ने, और आपने उन्हें सिर्फ सुना नहीं, आपने उन्हें मान भी लिया। लो कॉन्फिडेंस अक्सर वहीं से पैदा होता है जहां आपका बचपन बार बार नकारा, कमजोर, बेकार जैसे शब्दों से प्रोग्राम किया गया होता है। आपके दिमाग ने वो बातें रिकॉर्ड कर ली और आज जब आप कुछ करना चाहते हैं तो वो पुरानी आवाज आपको रोकती है। तू नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, वो आवाज आपकी नहीं है, वो बस किसी और की फ्रस्ट्रेशन थी जो आपके ऊपर थोप दी गई थी। अब वक्त है उस पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट करने का।
कैसे? मिरर के सामने खड़े होकर रोज बोलो, अब मैं वही बनूंगा जो मैं खुद को मानता हूँ, ना कि वो जो लोगों ने मुझे समझा था। मेडिटेशन करो सिर्फ 5 मिनट दिन में और खुद से कहो, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं वो इंसान हूँ जो मैंने खुद को बनाया है। ये चीजें आसान नहीं हैं, लेकिन जब आप रोज करोगे आप खुद महसूस करोगे कि आपके अंदर की आवाज बदल रही है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब पुरानी आवाजों की जंजीरें टूटती हैं। पॉइंट नंबर 4, ओवरथिंकिंग। जब सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। आप कुछ करना चाहते हैं, किसी लड़की से बात करना, किसी इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना, एक नया काम शुरू करना, लेकिन करने से पहले ही दिमाग में 50 सवाल उठ जाते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर दे तो? अगर मैं गलत बोल गया तो? अगर लोग मुझे जज करें तो? अगर फेल हो गया तो? रिजल्ट? आप कुछ करते ही नहीं, आप सोचते रहते हैं और वहीं फ्रीज हो जाते हैं। इसे कहते हैं माइंड पैरालिसिस, सोच का ऐसा जहर जो एक्शन को मार देता है। ओवरथिंकिंग कोई सोचने की कला नहीं है, दरअसल ये कॉन्फिडेंस की स्लो पॉइजनिंग है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दिमाग हमेशा बुरे रिजल्ट्स की रिहर्सल करता है और दिल धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है। तो इससे बाहर कैसे आएं? एक लाइन याद रखो, किया है बेहतर है पूर्ण। मत सोचो क्या होगा, बस पहला कदम उठाओ। एक्शन इज द एंटीडोट टू ओवरथिंकिंग। प्रैक्टिकल मेथड, एक नोटबुक बनाओ, एक्शन नोटबुक। उसमें सिर्फ 2 चीजें रोज लिखो, क्या किया, क्या सीखा, बस। नो जजमेंट, नो फियर। ओवरथिंकिंग को कॉन्फिडेंस से हराना है, एक्शन लेके, आउटकम से नहीं, ना ही डर के। पॉइंट नंबर 5, रिजेक्शन। मैं बेकार हूं, किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, किसी इंटरव्यूअर ने नो कह दिया, आपने किसी काम में पूरी जान लगा दी पर रिजल्ट नहीं आया और आप सोचने लगे शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं, शायद मैं किसी लायक नहीं हूं। स्टॉप। यही वो मोमेंट है जहां कॉन्फिडेंस मरता है। रिजेक्शन एक ओपिनियन है किसी और का, फेलियर एक सिचुएशन है जो टेम्पोररी है, लेकिन जब आप इसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तब आप अपने ही खिलाफ हो जाते हो। सच्चाई क्या है? हर वो लड़का जो आज ऊंचाई पर है वो भी रिजेक्शन से निकला है। हर वो इंसान जो आज पावरफुल दिखता है उसने भी 1000 बार गिरकर उठना सीखा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने रिजेक्शन को अपनी वैल्यू नहीं बनाया बल्कि उसे फ्यूल बनाया। प्रैक्टिकल माइंडसेट ट्रिक, अगली बार कोई रिजेक्शन मिले खुद से एक लाइन बोलो, रिजेक्ट उसने किया पर हार मैं नहीं मानूंगा। फेलियर हो तो अपनी नोटबुक में लिखो, क्या गलती हुई, क्या सीख मिली, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। रिजेक्शन को रास्ता बंद मत समझो, उसे रास्ता बदला समझो। लो कॉन्फिडेंस तब खत्म होता है जब आप खुद से कहना शुरू करते हो, मैं किसी की हाँ या ना से डिफाइन नहीं होता। पॉइंट नंबर 6, खुद को एक्सेप्ट करो, बिना मास्क पहने, बिना शर्म के। आप जानते हैं लो कॉन्फिडेंस क्यों बना रहता है? क्योंकि आप हर दिन किसी न किसी मास्क के साथ जीते हैं। कूल दिखना है, परफेक्ट बनना है, दूसरों जैसा बनना है, पर असली सवाल ये है, क्या आपने खुद से कभी पूछा कि आप कौन हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा? जब आप अकेले होते हैं क्या आपको अपने ही साथ बैठना अच्छा लगता है? अगर नहीं तो शायद आपकी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से एक्सेप्टेंस ना होने से है। लो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं जाएगा जब तक आप खुद को बिना एडिट किए एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपकी कमजोरी, आपका डर, आपकी अवॉकवर्डनेस, सब कुछ आपका हिस्सा है। उसे छिपाना नहीं है, उसे अपनाना है। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर दिन रात को 5 मिनट मिरर के सामने खुद से बात करो, बिना जजमेंट, बिना कंपैरिजन के। सिर्फ एक लाइन बोलो, मैं जैसा हूँ वैसा ही काफी हूँ और मैं बेहतर बनूंगा अपने तरीके से। कॉन्फिडेंस कोई लाइट स्विच नहीं है जो एक दिन में ऑन हो जाए, ये एक जर्नी है खुद को एक्सेप्ट करने, रिजॉल्व करने और सेलिब्रेट करने की। अब जब आप ये वीडियो देख चुके हैं तो आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो जो आप अब तक चलते आए हैं, जहां आप हर रिजेक्शन को अपने ऊपर ले लेते हैं, हर फेलियर में खुद को दोषी मानते हैं, हर नए मौके से डरते हैं। और दूसरा रास्ता जहां आप आज से एक फैसला लेते हैं कि अब मैं खुद को ऐसे नहीं देखूंगा जैसे दुनिया ने मुझे बनाया है, बल्कि वैसे देखूंगा जैसे मैं खुद को बनाना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक हथियार है जो अंदर से बनाया जाता है। और जब एक लड़का जो खुद को कभी लायक नहीं समझता था वो खड़ा होता है तो दुनिया उसका रास्ता रोक नहीं सकती। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची है, अगर इस वीडियो ने आपको खुद से जुड़ने में मदद की है, तो कमेंट में लिखिए, मैं एक परम योद्धा हूं। क्योंकि अब से आप रिएक्शन से नहीं, रिस्पॉन्स से जिएंगे, तो डर से नहीं, डायरेक्शन से चलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो आपको ऐसा ही तोड़े, जोड़े और बदल दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि ये चैनल आवारा दिलों के लिए नहीं बल्कि अंदर से घायल योद्धाओं के लिए है जो खुद को जीतना चाहते हैं। आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब डरने का नहीं, अब बदलने का है।